मर गया तो फिर क्यों मारता है? अच्छा हाँ, तुमको पता नहीं चलता। अरे साले, अगर 2-4 तुम जन्म लेते रहोगे ना तो हम तुम्हारा कहाँ पीछा छोड़ेंगे। हमारे पास जादुई शीशा है। आज तो हम विवश होकर के जापान जा रहे हैं, लेकिन समय समय पर हम तुम्हारी निगरानी करते रहेंगे। और जब तुम दोबारा जन्म लोगे तो साले जापान मुझसे हिंदुस्तान की धरती पे हम जरूर आएंगे और हम तुम्हें पकड़ करके और तुम्हारी मणि और करामाती फूल को जरूर हासिल करेंगे। साले हरामी, चलो साले सब कुछ धन्य हो गोरखनाथ, धन्य हो। पूजा अर्चना तपस्या मैं तुम्हारी करता हूँ, सफलता किसी और को देते हो। धन्य हो गोरख। या भगवान, तेरा ही सहारा है मालिक। आज वो जो नौजवान फौजी जिसके बदन में गोली लगी हुई थी, हम उसके बदन से गोली निकाल दिया है और ईश्वर की महिमा है जो ठीक हो गया है। या मेरे मालिक, तेरा ही सहारा है, तेरे सिवा कौन हमारा है। या भगवान, आज मेरी बेटी सांवरी मुझसे कहकर गई है कि पिताजी मैं अपने बाबा जी। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है बेटा? बाबा, मेरी तबीयत तो बराबर ठीक है बेटा। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए। मंदिरों में जाकर मैंने काफी मिन्नत किया बाबू, मस्जिदों में जाकर आपकी जान की दुआ मांगी है, जब आप ठीक हुए हो। बाबा, ये आपकी दुआ का असर है जो मैं जिंदा बच गया, नहीं पूरी तरह मैं जख्मी हो गया था। हाँ और बाबा अब जाना चाहता हूं। जाना चाहते हैं? हाँ ठीक है बेटा, जाओ। लेकिन जाने से पहले बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा, बेटी की सिवा इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं बेटा। जब कभी इस रास्ते से गुजरना तो कम से कम एक बार इस बूढ़े बाबा को जरूर याद करना बेटा, इस झोपड़ी को जरूर याद करना, फिर कभी आ जाना बेटा। बाबा, आपको कैसे भूल सकता हूँ? अब आपका एहसान मेरी सर पर है और आपकी बेटी का एहसान है। और जब भी आऊंगा तो सबसे पहले आपसे मिलूंगा। लेकिन बाबा, आपकी बेटी है कहाँ? चलते समय मुलाकात कर लूं। बेटा, अब हम आपसे क्या बताएं बेटा, बेटी की चिंता मुझको रातों दिन लगी रहती है बेटा। क्या चिंता है? बस उसी की सोच में मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ बेटा। बेटी इस वक्त तो उसके शंकी सहेली कुछ ससुराल से मैके आई थी, उन्हीं से मिलने के लिए गई है बेटा, और अभी तक वो लौट कर नहीं आई। मैं उसी का इंतजार करता हूँ बेटा। और सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि मेरी बेटी सांवरी सयानी हो चुकी है, शादी योग हो चुकी है। लेकिन क्या करें बाबू, आज दिन तक हम अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पाओ भैया। इसी सोच में हम रातों दिन 24 घंटे रहता हूँ। बाबा, शादी क्यों नहीं होती? क्या बताएं बेटा,
जब भी हम किसी से शादी की बात चलाते हैं तो सबसे पहले लोग दहेज की बात करते हैं बेटा। अब आप ही सोचे, जब घर में खाने के लिए एक एक दाने के लिए मोहताज हूँ बेटा, अब हम चल फिर भी नहीं पाता बराबर, किसी का काम भी नहीं कर पाते, पैसा कहाँ से आए, दहेज हम कहाँ पाए तो बेटी की शादी करें बेटा। मैं जानता हूँ दहेज का तो जमाना है, ये दुनिया दहेज में उलझी है, लेकिन बाबा आप घबराइए नहीं, आप अपनी बेटी के लिए लड़के की तलाश करिए और आपकी बेटी की शादी में जो दहेज लगेगा वो सब मैं वहन करूंगा और आप जैसा चाहेंगे वैसी शादी होगी, पूरा भार मैं वहन करूंगा। जुग जुग जियो मेरे लाल। आज इस बूढ़े बाप को सहारा देने को जो कहा है, मैं बहुत खुश हुआ बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे, कभी किसी चीज की तुमको दिक्कत ना हो बेटा। लेकिन बेटा जब आप जख्मी पड़े थे तो ये आपकी रिवॉल्वर और टोपी वो बाहर पड़ी हुई थी, मैं इसे उठाकर अपने पास रख लिया है, इसे लेते जाओ। जाओ बेटा, लेकिन इस बूढ़े बाबा को भूल नहीं जाना बच्चा। नहीं बाबा, आपको कैसे भूल सकता हूँ? ये क्या आप रो रहे हैं? नहीं बाबा, आप अपने आंखों से आंसू मत गिराइए, मैं अपना परिवार समझ रहा हूँ, यहाँ हमें जीवन दान मिला है और आपको भूल जाऊंगा, ये कभी नहीं होगा। अच्छा बाबा इजाजत दो। बाबा आप इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? जिंदगी का क्या भरोसा बेटा, कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए और हमारी यहाँ से रुखसती हो जाए, बस इसीलिए रो रहा हूँ बच्चा कि भगवान न चाहेगी ऐसा हो और हमारी आपकी मुलाकात हो या ना हो। मैं बहुत जल्द आऊंगा। भगवान आज ये नौजवान हम बूढ़े बाबा की मदद करने को कहा, अगर कोई लड़का मिल गया तो हम इस नौजवान की मदद से हम अपनी बिटिया की शादी जरूर कर दे। कहूँ अगर लड़का मिल गया तो हम अपनी बिटिया के पाप पूज दे, बस हमारा जीवन सफल हो जाए बाबू। अब बिटिया सामरी न जाने क्या कर रही, कितना समय लगा दिया, अभी तक वो लौट कर नहीं आई। हे राम चले आओ घनश्याम चले आओ। घनश्याम
क्या बताऊं, मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मेरे बापूजी मेरा इंतजार करते हुए, लेकिन जब से मैंने फौजी बाबूजी को देखा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी आंखों में तुम हो। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी आंखों में तुम। शौरी तुम यहाँ बैठी हो और बाबा तो बता रहे थे कि कोई शम की सहेली वो ससुराल से मैके आई हो, तुम मिलने गई हो। फौजी बाबूजी, मेरे बाबूजी ने सच बताया। मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी और मिलकर लौटी। बस यूं ही बैठकर कुछ सोचने लगी। अच्छा ये बताओ, यहाँ बैठकर सोचने क्या लगा और बाबा वहाँ इंतजार कर रहे हैं? फौजी बाबूजी, इन बातों को छोड़िए, लेकिन आप ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बराबर ठीक है, लेकिन इस वक्त आप कहाँ जाने की तैयारी में? अब मैं वापस जा रहा हूँ। क्या आप वापस जा रहे हैं? हाँ, बाबा से इजाजत मिल चुकी है। लेकिन फौजी बाबूजी, अरे छोड़ कर सांवरी को कहाँ जा रखे, छोड़ कर सांवरी को कहाँ जा रहे, इस तरह का सितम प्यारे ढावो नकी, इस तरह का सितम प्यारे ढावो नकी। प्यार करने लगी बेखत तुम्हें, छोड़ कर सांवरी को अब जाओ नकी, छोड़ कर सांवरी को अब जाओ नकी। शौरी, तुम ये क्या कह रही हो? फौजी बाबूजी, मैं ठीक कह रही हूँ। और सीमा कर है कि हूँ जा रहा सौरी, सीमा से रहे कर। सीमा सरहद पे हूँ जा रहा सौरी, और याद तेरी कभी भूल पाऊं नहीं। साथ में मेरे एहसान भारी किया, साथ में मेरे एहसान भारी किया, लौट कर जल्द फिर आऊंगा सौरी, लौट कर जल्द फिर आऊंगा शौरी, आप लोगों का बहुत बड़ा ईशान है और वर जी तो चाहता है कि मैं कुछ दिन और यहाँ रहूं,
लेकिन जाना जरूरी है। लेकिन फौजी बाबू जी, आपने किसी का दिल चुरा लिया क्या दिल? और दिल चुरा कर यूं ही अकेले छोड़कर आप जा रहे हैं। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं सच कर रही हूँ। अरे छोड़ कर जाते कहाँ दिल को चुराने वाले। कर जाते कहाँ दिल को चुराने वाले। नजर से वार किया जख्मी बनाने वाले। तुम्हें भगवान मेरे लिए पठाया है। तुम्हें भगवान ने मेरे लिए पठाया है। पिलाओ जाम मुझे दूर के जाने वाले। पिलाओ जाम मुझे दूर के जाने वाले। सावरी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। बाबा का एहसान मेरी सर पर है। इसका मतलब ये नहीं कि एहसान के बदले बाबा के मस्तक पर दाग लगाऊं। हाँ, प्यार है, मोहब्बत है, इखलाक है। फौजी बाबू जी, इसमें दाग लगाने की बात नहीं, बल्कि दाग मिटाने की। नहीं, जो तुम सोच रही हो कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा जीवन साथी बन जाऊं, तो ये नामुमकिन है। नहीं, और फिर प्यार करना तो आसान है, लेकिन निभाना कठिन है। फौजी बाबू जी, मैं प्यार करना भी जानती हूँ और प्यार करके उसे निभाना भी जानती हूँ। हो सकता हो मैं निभाना पाऊं। क्यों नहीं निभा पाएंगे? आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप क्यों नहीं निभा? नहीं, और प्यार उल्फत का निभाना कोई आसान नहीं। प्यार उल्फत का निभाना कोई आसान नहीं। उल्फत का निभाना कोई आसान नहीं। और मंजिले दूर हो मिलना कोई आसान नहीं। आसान नहीं, आसान नहीं, आसान नहीं, आसान नहीं। और मंजिले पास हो मिलना कोई आसान नहीं। यकीन कैसे करूं कि तुम साथ निभाओगी? यानी कि आपको मेरे प्यार पे विश्वास नहीं है। यकीन कैसे करूं कि साथ तुम निभाओगी? और दिलासा दिल को, दिलासा दिल को दिलाना कोई आसान नहीं। आसान नहीं, आसान नहीं, आसान नहीं। दिलासा दिल को दिलाना कोई आसान नहीं। फौजी बाबू जी,
मैं आपके दिल को दिलासा नहीं दिला रही हूँ, जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं। हाँ, मदद करूंगा, सहारा दूंगा, हर मोड़ पर मदद करूंगा, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिसे बाबा के मस्तक पर दाग लगे। हाँ जी बाबूजी, मैं समझ गई कि आप मेरे प्यार को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की हूँ। खैर कोई बात नहीं। सावरी, बात अमीरी और गरीबी की नहीं है। तुम सोच रही हो कि मैं एक गरीब लड़की हूं, इससे तुम्हारे प्यार को ठुकरा रहा। ऐसा नहीं। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता। जिसके पास दिल होता है वो सबसे बड़ा अमीर इंसान होता है। रहने दीजिए फौजी गरीब हो, बाबूजी। लेकिन तुम्हारे अंदर दिल है, मोहब्बत है, प्यार है। आज जो जिंदा खड़ा हूं वो आप लोगों की वजह से, लेकिन हमें खौफ है कि कहीं कोई ऐसा कदम उठाऊं और बाबा को मालूम पड़े, उनके दिल पर ठेस पहुंचे। ठीक है फौजी बाबूजी, ऐसी बात तुमने कही जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। मैं जा रहा हूं, वापस आऊंगा, बाबा से बात करूंगा, तब शादी रचाऊंगा। फौजी बाबू, आप मेरे बाबूजी से क्या बात करेंगे? इतने दिनों तक मैं क्या दिलासा लेकर बैठी रहूंगी कि आप मुझसे प्यार भी करते हैं और शादी भी करेंगे। विश्वास करो, क्या तुम चाहती हो? नहीं फौजी बाबूजी, अगर आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं तो आप अपने पैर के नीचे की मिट्टी को मेरी मांग में सजा दीजिए। बस मैं उसी के सहारे बैठी रहूंगी और आपके आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, जब यह बात है तो लो, मैं तुम्हारी मांग को सजा रहा हूं। सॉरी, अब खुश हो, और हाँ, डरने की बात नहीं। बाबा से बता देना, बाबा से बता देना, और मैं जरूर वापस आऊंगा। ये जो कुछ मैं करने जा रही हूँ, ये सब अपने बापूजी की चोरी से करने जा रही हूँ। चोरी कैसे? प्यार कभी छुपता नहीं। और हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ऐ हुजूर, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ऐ हुजूर। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, कि हम तुम चोरी से बंधी की डोरी से, जइयो कहाँ ऐ हुजूर।
से ये प्यार भरी सीन पर 20 रुपए का शानदार पुरस्कार पार्टी को जाए। कजरा वाली ऐसे काहे को तू निहारे, कजरा वाली ऐसे काहे को तू निहारे, चितवन की ओरी मानिया ना तुम्हारे। चोरी से बंधी की डोरी से जइयो लेकिन देखो वक्त ज्यादा हो गया और तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। बाबा इंतजार कर रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन फौजी बाबूजी एक बात तो मैं पूछना आपसे भूल ही गई। क्या भूल गई हो? आपका शुभ नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? लो और ड्यूटी कहाँ पर करते हैं? प्यार हो गया और जो होना नहीं था सो हो गया। लेकिन तुम्हें परिचय नहीं मालूम? मुझे क्या मालूम? इतने दिनों से रह रहा हूं, कभी पूछने की कोशिश नहीं की। लोग हमें रणवीर प्रताप सिंह के नाम से जानते हैं। नाम तो बहुत प्यारा है। और हाँ, मेरी ड्यूटी खैरागढ़ रियासत के बॉर्डर पर है। कभी किसी वक्त मिलने की इच्छा हो तो बॉर्डर पर आ जाना, किसी सिपाही से दरियाफ्त करना, वो मेरे पास पहुंचा देगा। ठीक है फौजी बाबूजी, लेकिन फौजी बाबूजी बहुत जल्द लौट कर आना। मैं आप कहने का इंतजार करूंगी। कहीं ऐसा न हो कि आप चले जाएं तो आने का नाम भी ले। इस गरीब को भूल मत जाना, नहीं तो ये बेचारी ये बहुत। सावरी, हमें तुम क्या समझती हो? मैं एक सेनानायक हूं, डरने की बात नहीं। मेरे पास आओ। तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे, तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे, प्रीत करे तो ऐसी करे जैसे लोटा डोर आपन गला फंसाई के पानी लाए पो। तेरी तिरछी नजरियों ने मारा, तेरी तिरछी नजरियों ने। मिलल बासी पहिया, अरे बलमा मिलल बासी पहिया, पूछे पैरी करे। बलमा मिलल बासी पहिया, कबो बाए करे कबो दाए करे, कबो बाए करे कबो दाए करे। जुल्मी भइल बा न दुनिया, जुल्मी भइल बा न दुनिया, पूछे पैरी करे। मिलल बासी पहिया, कहिए सर बाजी। आज काफी दिन गुजर गए लेकिन साहब का कोई पता नहीं। कोई बात नहीं, चलो दोस्त। और चलो आज के दिन देखते हैं, साहब आते हैं तो ठीक है, नहीं तो चल करके महाराज के समक्ष सारी बातें चलिए।
बताओ शेरा डाकू के बारे में क्या हुआ? साहब शेरा डाकू तो हाथ नहीं लगा साहब। हाथ नहीं लगा? नहीं साहब। और हाँ, उस दिन आप लोग गायब कहाँ हो गए थे? साहब आपने हम लोगों की ड्यूटी दक्षिण साइड लगा दिया था। हाँ, तो हम लोग वहाँ चले गए थे, बहुत दूर निकल गए थे ढूंढते ढूंढते। लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम कि उस दिन मेरे साथ क्या हादसा हुआ? क्या हुआ था साहब? जब तुम लोगों की ड्यूटी दक्षिण दिशा लगाई और मैं उत्तर दिशा बढ़ा, तो एक झाड़ी की तरफ से किसी ने गोली चलाई और वो गोली मेरे आकर दाहिने भुजा में लगी। फिर क्या हुआ साहब? मैं जख्मी हो गया और उसी जगह गिर गया। चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तुम लोगों को आवाज लगाया लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। सौभाग्य की बात, एक पंसु बहलिया, पंसु बहलिया, हाँ, और उसकी बेटी जी उसी बियाबान जंगल में चिड़ियों का शिकार करने आई थी। सौभाग्य की बात, मेरी आवाज सुनकर वो पहुंच गए। जी साहब। बाप बेटी हमें उठाकर अपनी झोपड़ी लेकर गए, इलाज करवाया, बल्कि ईश्वर से मेहनत है कि तब मैं ठीक हुआ। साहब आपके साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन हम लोगों की ड्यूटी आपने दक्षिण साइड लगा दिया था। हम लोग शेरा डाकू का पीछा करते करते काफी दूर निकल गए, लेकिन वहां से लौटने के बाद रास्ते में हम लोगों को एक शमशीर मिली साहब। क्या शमशीर? जी साहब। वो शमशीर कहाँ है? ये है साहब। ओ, तो ये शमशीर रास्ते में मिली? जी साहब। लेकिन ये शमशीर तो राज दरबार की है। क्या राज दरबार? हाँ, और ये शमशीर हमेशा मंत्री भवानी सिंह के पास रहती है। लेकिन सोचनी बात यह है कि भवानी सिंह की शमशीर बिघड़ कैसे पहुंची? क्या मालूम साहब, इसमें बहुत बड़ा गहरा राज है। हो सकता है साहब। ये शमशीर अपने हिरासत में ले लें, लेकिन याद रहे ये राज हम तीनों के बीच होगा। जी साहब। ये राज खुलना नहीं चाहिए। ठीक है साहब। एक दिन मैं इसके बारे में तफ्तीश करूंगा कि भवानी सिंह की शमशीर बिगड़ कैसे पहुंची। दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रखूंगा। और हाँ, अब बंगले पर चल रहा हूं और बंगले पर पहुंचकर फिर महाराज को खबर कर दूं कि शेरा डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ। आओ मिलिए।